हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनिस विजन। आज के चैप्टर में हम बात करेंगे कैसे एक फाउंडर सीईओ को अपने टाइम को मैनेज करना है, चीज़ों को अच्छे से एग्जीक्यूट करना है। देखो, आज के टाइम में अगर आपको बड़ा धंधा बनाना है, स्केलेबल बनाना है, तो टाइम को मैनेज करना आना चाहिए। बिल गेट से लेके मुकेश अंबानी से लेके रतन टाटा से लेके अमीर से अमीर आदमी टाइम नहीं खरीद सकता। सबके पास 24 घंटे का समय होता है। डिपेंड ये करता है हम मैनेज कैसे करते हैं, कर क्या रहे हैं, डेलीगेट क्या कर रहे हैं और कैसे हम अपने पीक आवर्स को मैनेज करते हैं। वही आदमी ज़्यादा पैसे कमा पाता है और आगे लाइफ में बढ़ पाता है। देखो, अगर आपके माइंड को कोई भी चीज़ डिस्ट्रैक्ट कर रही है ना, तुरंत उसको डेलीगेट करो। मैं भी यही करता हूँ। अगर मेरे माइंड को कुछ भी ऐसी चीज़ है जो मेरे प्रोडक्टिव आवर्स में खराब कर रही है, या तो मैं उसको डेलीगेट करूंगा, हटाऊंगा, या उसको लिख के छोड़ दूंगा, जिससे मैं नेक्स्ट टाइम या नेक्स्ट डे उस पर ध्यान दे पाऊँ। अब देखो, अगर आपको ऐसा फाउंडर सीईओ एग्जीक्यूट करना है, चीज़ों को सक्सेसफुली टाइम को मैनेज करना है, तो सबसे पहले आज ही अपने ऑफिस के अंदर एक सीईओ शीट बना लो। देखो दोस्तों, ये जो पूरा कंटेंट है ना, एक एक चीज मैंने खुद ने लिखा है, बैठ के मेरे टीम के साथ प्लानिंग करी है। जो जो इन्फॉर्मेशन आइडियाज मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये प्रैक्टिकली मैंने पूरी लाइफ से उठाई मेरी और बाकी जितने प्रोडक्टिव एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, सीईओज होते हैं, जिससे आप लोगों तक एकदम क्रिस्प इन्फॉर्मेशन पहुंचे। देखो, सीईओज ऑफिस शीट से क्या होता है, लेट सपोज आपकी टीम में 10 जने, राम श्याम नीरव ऐसे करके 10 जने आपकी टीम में। अब आपके पास 10 15 20 काम है। होता क्या, आप किसी को काम बोलोगे, हो सकता है वो ना करे, भूल जाए। फिर बार आप बनो चीफ फॉलोअप ऑफिसर, मतलब आप फॉलोअप लो, उनको मैसेज करो, व्हाट्सएप करो, ईमेल करो, रादर देन आपने एक सीईओ शीट बना दी। आपके माइंड में चीज आई, टास्क आया, आपने उस पर लिख दिया, उसकी डेडलाइन क्या है, स्टार्ट डेट क्या है, एंड डेट क्या है, करना किसको, उसको टास्क मेंशन कर दिया। अब उससे होगा क्या, सबको वो ईमेल आईडी में शेयर रखा हुआ एक्सेल शीट जो आपकी सीईओ ऑफिस में, उनको अपने आप दिखता रहेगा कि हमें कौन कौन सा काम करना है, हमारी डेडलाइन क्या है, वो सब उनके माइंड में रहेगा। और टाइम लॉक बनाओ। जैसे बताता हूँ क्या मैं क्या करता हूँ, ईमेल्स और व्हाट्सएप मैसेजेस मॉर्निंग में टाइम देखता हूँ, उसके बाद बंद कर देता हूँ, फिर सीधा इवनिंग में देखता हूँ। अगर जरूरत पड़ती दिन में तो डेफिनेटली देखता हूँ। और टाइम लॉक्स मैंने बना रखे हैं ईमेल्स के लिए, व्हाट्सएप के लिए, जिससे मैं जब दूसरा काम कर रहा हूँ तब डिस्ट्रैक्शन ना आए। जब मैं कोई दूसरा काम करता हूँ उस समय सारा नोटिफिकेशन ऑफ कर देता हूँ और मेरे मोबाइल का इंटरनेट बंद कर दिया, जिससे डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल भी ना आए। और देखिए, एक सीईओ को है ना अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत अच्छे से मैनेज करना आना चाहिए। फाउंडर को, सीईओ को यहाँ पर बहुत प्रोडक्टिव होना है। जैसे सोने के पहले 1 घंटा पहले मैं फ़ोन बिल्कुल बंद कर देता हूँ, तब मैं नहीं उठाता हूँ, तब मैं उसको डीएनडी पे डाल देता हूँ। फ़ोन से दूर हो जाओ 1-2 घंटा पहले सोने के। मॉर्निंग वॉक हो तो एटलीस्ट 1 से 2 घंटा खुद के लिए निकालो। रनिंग पे जाओ, वॉक पे जाओ, कार्डियो करो। स्ट्रेंथ मत करना जिम में जाके। अगर आप एक बहुत अच्छा बिजनेस बिल्ड करने के लिए बहुत ज़्यादा फोकस हो, उसका रीज़न बताता हूँ। स्ट्रेंथ से क्या होता है, कई बार जो स्ट्रेस होता है वो बिल्डअप हो जाता है। कार्डियो से आपका स्ट्रेस रिलीज होता है, वॉकिंग से रिलीज होता है। ऐसी एक्टिविटी मॉर्निंग में करो जहाँ से आपका स्ट्रेस रिलीज हो, वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। फिट एंड फाइन रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब आप प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट के लिए ऑफिस में और क्या कर सकते हो, आप धंधे को स्केल कर रहे हो, बड़ा कर रहे हो। देखो, हर आदमी डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करता है, बट डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करने की कई बार कॉस्टिंग भी लगती है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, आज मैंने ड्राइवर रखा हुआ है। जितने भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन आपको मिलेंगे ना, वो लोग ड्राइवर रखते हैं। उसका रीजन बताता हूँ छोटा सा क्यों है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि हम ट्रैवलिंग में या इधर उधर जाने में हमारे टाइम को वेस्ट करें। 10 से 15,000, 20,000 मेट्रो सिटी तो 30,000 रुपये तक ड्राइवर आ जाता है। अच्छा, उससे क्या आपका टाइम बचेगा, आप प्रोडक्टिव हो पाएंगे। और अब जो आपका टाइम है ना, उसको मैनेज करने के लिए आपके पास 3 क्वेश्चन होने चाहिए। जैसे कोई काम मेरे पास आता है, अब मैं उसमें 3 चीज देखता हूँ। आई एम द ओनली पर्सन हु कैन डू दिस, मतलब क्या सिर्फ मैं ही इसको कर सकता हूँ, और आई एम द बेस्ट पर्सन टू डू दिस। अब जैसे कोई काम है जिसको मेरी टीम में मेरे से कोई बेटर कर सकता है, मैं उसको डेलीगेट करूंगा। मैं वो काम करूंगा जिसमें मैं बढ़िया हूँ। इस दिस समथिंग आई एंजॉय डूइंग, क्या मैं इसको एंजॉय भी करता हूँ, क्योंकि अगर मैं उस काम को एंजॉय नहीं कर रहा हूँ करना, तो मैं उतने एफिशिएंसी से उस काम को नहीं कर सकता। तो इस चीज़ का मैं ध्यान रखता हूँ। उसके बाद मैं एक चीज़ और देखता हूँ कि जो डिसीजन है ना, फटीक में ना हो मेरे। मतलब समझाता हूँ क्या डिसीजन फटीक क्या होता है, कि है ना ये काम चलता जा रहा है माइंड में, हम डिसीजन ही नहीं ले पा रहे। 1 दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, बैठे बैठे पूरा दिन उसको सोच रहे कुर्सी पे बैठे बैठे, वो नहीं ले होना चाहिए। डिसीजन ना लेना भी एक डिसीजन है। क्यों, आपका टाइम निकल रहा है, सामने वाला डिसीजन ले रहा है, कॉम्पिटिशन डिसीजन ले रहा है, तो फास्ट डिसीजन लेना बहुत जरूरी होता है धंधे के अंदर। उसके लिए आपको एक्सपीरियंस, नॉलेज, बुक्स पढ़ना, वीडियोस देखना, लोगों से कंसल्ट करना, ताकि आप राइट टाइम पे राइट डिसीजन ले पाओ। फिर आता है डेलीगेशन, प्रायोरिटाइज। अब देखो क्या होता है, क्या चीज़ डेलीगेट करनी है। जैसे स्ट्रैटेजी बनाना है, वो डेलीगेट करना गलत, वो नहीं करना है। स्ट्रैटेजी बनाना डेलीगेट करना नहीं, गलत है।
आपको टारगेट जो अपने कंपनी के हैं उनको डेलीगेट करना है, वर्क को डेलीगेट करना है, स्ट्रेटेजी टॉप मैनेजमेंट को देखनी होती है। तो स्ट्रेटेजी का काम टॉप मैनेजमेंट का, टारगेट अचीव करने का काम नीचे पूरी टीम का, और प्रायोरिटाइज कैसे करना है, कौन सा काम पहले करना है, कौन से काम को डेलीगेट करना है। आप जैसे डेली के प्रोडक्टिव आवर्स का काम है, आपकी टीम ऑफिस में आ गई है, आप उनके साथ नहीं भाग पा रहे हो, ऐसे काम करो जो संडे को हो सकता है, रात को हो सकता है, जिसमें टीम की जरूरत नहीं है, तो वहां पे आप गलत हो। आपको ऐसे काम पहले करने जहां पर टीम की जरूरत है, और उन काम को लेटर ऑन करना है, संडे को, रात को, सैटरडे को, छुट्टी वाले दिन, जो काम ऑफिस में टीम के बिना भी हो सकते हैं। फिर उसके बाद एक सीईओ को, फाउंडर को, टॉप मैनेजमेंट को हमेशा अपने टीम के लिए टाइम निकालना जरूरी होता है, और अपने कस्टमर्स के लिए। मैं कई बार मेरे कॉल सेंटर में बैठता हूँ, अपने टीम की बातें सुनता हूँ, क्या कस्टमर्स को दिक्कत आ रही, क्लाइंट्स को दिक्कत आ रही है। आप समझो इन चीज़ों को, अपनी टीम के लिए टाइम निकालना, अपने कस्टमर्स के लिए थोड़ा टाइम निकालना एक फाउंडर को, पूरी टीम को जरूरी है, टॉप मैनेजमेंट की। क्यों? तभी आप बेस्ट डिसीजन ले पाओगे, नहीं तो आप डिसीजन नहीं ले पाओगे कि टीम में क्या इंप्रूवमेंट करना है, कस्टमर की जो प्रॉब्लम्स है उनको कैसे इंप्रूव करना है। कितना ही बड़े आपकी साइज हो टीम का, आपको अपने टीम के लिए टाइम निकालना डेफिनेटली जरूरी है, और कस्टमर्स को सुनना। और देखिए साथ साथ आप माइक्रो मैनेज मत करना कभी। क्यों? माइक्रो मैनेज में क्या होता है, जब आप माइक्रो मैनेज करते हो ना चीज़ों को, तो वहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। माइक्रो मैनेजमेंट में होता है कि आप छोटे छोटे चीज़ें उनकी देखने लग जाते हो। डोंट माइक्रो मैनेज। आप ओवरऑल एक बड़ी पिक्चर देखो कि मुझे इतना बड़ा टर्नओवर चाहिए, इतना बड़ा आउटपुट चाहिए। आप बड़ा धंधा करोगे, एक कोई छोटा सा नौकर है आपकी कंपनी में, वो 2 रुपये की चोरी तो करेगा, वो चोरी कर रहा है इसलिए वो नौकर है, मालिक नहीं बन सकता, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो 2-2 रुपये की चोरी, 50-50 रुपये की चोरी पे दिमाग मत खराब करना कि आपने कभी लड़के को भेजा सामान ड्रॉप करने के लिए, अब उसको बोला 300 रुपये में एक्टिवा पेट्रोल भरा लेना। अब वो 300 की जगह आप सोच रहे हो 270 का भरा लिया, 250 का भरा लिया, तो उसी सोच के अंदर आपका धंधा बड़ा नहीं हो पाएगा। कितनी बार पेट्रोल भराएगा एक्टिवा? महीना में 5 बार। 20-50 रुपए चोरी भी करेगा तो 250 रुपए से ऊपर की चोरी नहीं कर पाएगा। काम तो आपके लिए कर ही रहा है ना वो। तो इसलिए छोटी मोटी चोरियों को अवॉइड करो, छोटी मोटी चीजें। माइक्रो मैनेजर मत बनो, ब्रॉड पिक्चर देखो, वो काम कितना दे रहा है, आउटपुट कितना दे रहा है, नहीं तो आपको करना पड़ेगा वो काम। अब आपको क्या करना है, अपने खुद के लिए भी टाइम निकालना है। वो किस लिए? जिससे आप कंपनी को ग्रो कर पाओ। वो संडे हो सकता है, छुट्टी वाला दिन हो सकता है, सैटरडे हो सकता है, जब आपकी टीम ऑफिस में नहीं आती हो और आप किसी दूसरी जगह जाओ, वहां पे अपने कंपनी के पूरे डेटा को लेके बैठो, उसको समझो कि टीम को प्रोडक्टिव और मैं कैसे कर सकता हूँ, आउटपुट और कैसे ले सकता हूँ, क्या मैं बेटर कर सकता हूँ। हैव अ कप ऑफ कॉफी और बैठो, सोचो। सोचना जरूरी है आपके लिए। सोचने से क्या होगा, आपको लाइन ऑफ एक्शन मिलता है। जैसे मैं बात करूं एयरबीएनबी के सीईओ की, वो कहते हैं मैं हर संडे बैठ के मेरा टू डू लिस्ट बनाता हूं फॉर अ वीक। उससे क्या होता है, मुझे आइडिया लगता है, लाइन ऑफ एक्शन मिलता है, एग्जीक्यूशन की स्ट्रेटेजी मिलती है कि मुझे करना क्या है। और आज उनकी एयरबीएनबी इतने डॉलर की कंपनी बन चुकी है, इतने बिलियंस ऑफ डॉलर की कंपनी की आप सोच भी नहीं सकते हो। क्यों बना पाए? क्योंकि वो सोच पाए। वो सोच जरूरी होती है, वो स्ट्रेटेजी जरूरी होती है बड़ी कंपनी बनाने के लिए। और अगर आप छोटे मोटे कामों में उलझते रह गए, ऑपरेशंस में उलझते रह गए, 50 रुपए 5-5 रुपए के बिल पास करने में लगे रह गए, आप बड़ी कंपनी नहीं बना पाओगे। और जितने भी बड़े सीईओज होते हैं, इनके पास प्रोडक्टिविटी मैनेजर्स होते हैं, डिजिटल टूल्स होते हैं, सिस्टम्स होते हैं, प्रोसेस होते हैं, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट्स होते हैं, जहां से ये अपने टाइम को मैनेज कर पाते हैं। इनको पता है डेलीगेशन से ही ये अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं, ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं और ज्यादा पैसा बना सकते हैं। अब आपको सोचना भी जरूरी है कि आपका टाइम जा कर रहा है, आपका माइंड कहाँ पे जा रहा है, आपका माइंड कहाँ पे खराब हो रहा है, कहाँ पे आप प्रोडक्टिव हो रहे हो, कहाँ पे आप अनप्रोडक्टिव हो रहे हो। प्रोडक्टिव होना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है अगर बड़ा स्केलेबल धंधा बनाना है। मैं वापस कह रहा हूं, टाइम उतना ही है आपके पास। स्ट्रैटेजीज को यूज करना, एक्सेल शीट्स को बनाना, टीम को डेलीगेट करना, डेलीगेशन को अच्छे से समझना, एक रोड मैप क्रिएट करना, अपने खुद के लिए लाइन ऑफ एक्शन क्रिएट करना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये सारी चीजें आप क्रिएट कर सकते हो ना, तो आप लोग अपने टाइम को मैनेज कर जाओगे, बड़ा धंधा बना जाओगे। नहीं तो डेली के ऑपरेशंस में उलझते रह जाओगे। फ्रेंड्स, मैं नेक्स्ट वीडियो इस चैनल पे ऑपरेशंस के ऊपर लेकर आऊंगा कि धंधे के ऑपरेशंस को मैनेज कैसे किया जाता है, कौन से रोल में कैसे आदमी को हायर करते हैं, कैसे जीडी बनाते हैं, ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या होता है, जो आपके चीफ ऑपरेशनल हेड्स होते हैं उनके जीडी कैसे होते हैं, उनके केपीआई क्या होते हैं। नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर पूरी डेडिकेटेड है, पूरी वीडियो को एंड तक देखना। उसके बाद मैं लीगलिटीज, आईपीओ, फंड रेजिंग, इन सब के ऊपर भी बात करूंगा। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोगों ने सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।